राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है और ये बातें अक्सर देखने को मिलती हैं और इसके प्रमाण भी कई मिले हैं। 2019 का चुनाव पूरी तरह से महागठबंधन फेल हुआ, कांग्रेस ने इज्जत बचाई थी। वहीं 2020 के चुनाव में परिस्थितियां बदली और तेजस्वी यादव ने एक नए एंगल से राजनीति शुरू की। उसमें कहा यह जा रहा था कि जितने भी दल अलग हुए थे उनको कहीं ना कहीं सीट को लेकर के काफ़ी दिक्कत थी, मान सम्मान की दिक्कत थी और तेजस्वी यादव के रवैये से परेशान होकर के लोगों ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन दोनों को छोड़ा। लेकिन कांग्रेस के पास विकल्प नहीं था। कांग्रेस अंत तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जा नहीं सकती है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और तीसरा कोई गठबंधन ऐसा बन नहीं रहा था। इन सारी बातों को लेकर के कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच में समझौता हुआ। 70 सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद लगातार जो परिणाम आए उसने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मजबूर किया कि वो अपने हिसाब से अब अपनी रणनीति बनाए और कांग्रेस को बहुत लंबा साथ लेकर के नहीं चले। इसके पीछे कारण था कि कहा यह जा रहा था कि जो सरकार महागठबंधन की नहीं बन पाई है उसमें कांग्रेस की भूमिका सबसे अहम है, क्योंकि कांग्रेस 70 में से मात्र 19 सीटें ही जीत करके आई है। अब इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव एक नई रणनीति पर काम कर रहे थे और उनका थिंक टैंक जो है वो कांग्रेस से हर चुनाव में अपना एक अलग नज़रिया रखने की बात कर रहा था और ये देखने को भी मिला। उपचुनाव 2 विधानसभाओं में हुए थे, उसमें भी कांग्रेस तेजस्वी यादव के विरुद्ध यानी राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध चुनाव लड़ी। उसके परिणाम आपको पता है कि क्या हुए थे। एमएलसी चुनाव में भी बिल्कुल यही हुआ। अंत तक कांग्रेस इंतज़ार करती रही और इंतज़ार का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने पड़े। अब परिणाम आ गए हैं। परिणाम आने के बाद हालांकि तेजस्वी यादव के प्रदर्शन को ख़राब नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने 4 सीटों की अपने खाते में बढ़ोतरी की है, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कुछ सीटें ज़रूर कम करा दी है महागठबंधन की। एक तो महागठबंधन की सीट जो है वो कम हो गई है जो कांग्रेस ने जीता है। अगर 7 होते तो वो महागठबंधन की सीट होती। और दूसरा, कई सीटों पे कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को, राष्ट्रीय जनता दल को हार के लिए कारण भी बना है। इन सारी बातों को लेकर के जहाँ जहाँ कांग्रेस खड़ी थी वहाँ वहाँ बेहतर परिणाम नहीं आए हैं। अब इन सारी बातों को देखने से एक बात पता चलता है कि कांग्रेस एक बार फिर से एमएलसी चुनाव में जिस तरह से एक सीट जीत करके आई और एक उसके समर्थित उम्मीदवार पूर्वी चंपारण से महेश्वर सिंह जीते हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से विद्रोह करके और ये अंत तक कहते रहे कि राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें टिकट देने की बात कही थी। वहीं आपको बता दें कि बेगूसराय खगड़िया में राजीव कुमार को टिकट दे करके उनका जीतना कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे नए राजनीतिक पहलुओं को लेकर के आया है। अब इन सारी बातों पर चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ जहां जदयू में सुहेली मेहता ने राजीव कुमार के जीत पर अपने ही पार्टी के डॉक्टर संजीव पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, उनसे स्पष्ट कहा है कि वो एनडीए के साथ नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित रूप से हमला शुरू कर चुकी है तेजस्वी यादव पर, क्योंकि तेजस्वी यादव भी इस बात को जानते हैं कि बिना कांग्रेस के समर्थन से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका राबड़ी देवी को नहीं मिल सकता है विधान परिषद में। इन सारी बातों को लेकर के भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और मीडिया विभाग के प्रभारी राजीव रंजन ने कहा है कि बिहार के हालिया हुए विधान परिषद के जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस ने राजद को तगड़ा झटका दिया है। राजद के वोटों में संधमारी कर कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। राजीव रंजन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब मौका वो आ गया है जब कांग्रेस की चिरौरी करेगी राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो तय है कि बिखरे हुए विपक्ष को हमेशा भारतीय जनता पार्टी और सत्ता को लाभ मिला है। एक बार फिर से विपक्ष की एकजुटता को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं और तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े भी हो रहे हैं। देखना होगा कि तेजस्वी यादव आगे की रणनीति क्या बनाते हैं। हालांकि लंबे समय से बिहार में सरकार बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या कांग्रेस के बिना ये संभव है? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि कांग्रेस तेजस्वी यादव को छोड़ करके अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ होते हैं नीतीश कुमार, तो दूसरा जो खेमा बनेगा उसमें कांग्रेस और जदयू का साथ बहुत मजबूत हो सकता है।
इस पर भी सोचना बिहार के लोग शुरू कर चुके हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।